तो भाइयों फीफा वर्ल्ड कप में हमें अपनी पहली टीम मिल चुकी है जो कि राउंड ऑफ 16 में जा चुकी है। कल मैच था कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका का। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि मैच कैसा गया था। 90th मिनट विनर आया कल के मैच में जब हम प्रिपेयर कर रहे थे फॉर अनदर हाफ एन आवर ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। हम थैंक्स कहना चाहेंगे यहाँ पे इस्ताकियो को टू स्कोर दैट गोल बिकॉज भाई गेम शायद कई लोगों के लिए बोरिंग जा रहा था, बट देन नॉट अस भाई। हम तो फुटबॉल फैंस है भाई, हमें तो गेम जैसा भी चल रहा हो चल जाता है, लेट के सोफे पे मैच देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कल का मैच हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत रखता है। मैं मैच के बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक कनाडा और साउथ अफ्रीका के बीच में एक हिस्टोरिक फुटबॉल राइवलरी के बारे में बताना चाहूंगा विच विल पेंट अ वेरी गुड कंटेक्स्ट फॉर यू। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि साउथ अफ्रीका वाज अपोज्ड बाय फीफा फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड बिकॉज ऑफ सम नेसेसरी रीजंस 1961 में फीफा ने साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया था। काफी लंबा टाइम तक ये बैन उन पे लगा हुआ था और 1976 में तो फीफा ने इनको एक्सपेल भी कर दिया था कि भाई तुम हमारे टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते। और इसका रीजन ये था कि साउथ अफ्रीका में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपार्थाइड रिजाइम थी जो कि काफी ज्यादा सेग्रीगेशन करती थी बिटवीन रेशियल पीपल, जैसे कि व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के बीच में सेपरेशन करती थी ये अपार्थाइड रिजाइम, जिसकी वजह से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने देखा नेल्सन मंडेला उनको भाई लंबा मतलब ऑलमोस्ट 2-3 डिकेड्स तक उन्होंने इम्प्रिजमेंट में करके रखा हुआ था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे साउथ अफ्रीका ने ये भी सजेस्ट किया था फीफा को कि भाई हम एक फीफा वर्ल्ड कप में ऑल वाइट टीम भेजेंगे और दूसरे फीफा वर्ल्ड कप में ऑल ब्लैक टीम भेजेंगे। मतलब इस तरीके का सेग्रीगेशन यहाँ पे ये अपार्थाइड रिजाइम किया करती थी, जिस डिफरेंसेस की वजह से इवन स्पोर्ट्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इट। मीनवाइल कनाडा जो कि एक कॉमनवेल्थ नेशन है जिसने 1976 का ओलंपिक्स करवाया था, उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपने स्पोर्टिंग कल्चर से आइसोलेटेड रखा बड़े लंबे टाइम तक। बट कुछ सालों के बाद बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होती है। 27 साल से जब नेल्सन मंडेला was imprisoned by the apartheid government in their own country, stripped of the nationality, कनाडा ने इसी पर्सन को ऑनररी सिटीजनशिप दी 2001 में। पहला एक लिविंग इंसान जिसको एक कंट्री ने अपने कंट्री की सिटीजनशिप दी हो ये है नेल्सन मंडेला, जिसकी वजह से एक काफी बड़ा बॉन्ड बनता है टू द कैनेडियन पीपल एंड द साउथ अफ्रीकन पीपल ऑफ द फ्यूचर। 1990 में नेल्सन मंडेला को रिलीज किया गया और 1994 में ये अपार्थाइड रिजाइम साउथ अफ्रीका में खत्म होते हैं एंड देन इनका रिकॉग्निशन इनको 2001 में मिलता है बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। एंड नाउ हम 2026 में देख रहे हैं कनाडा को एक को-होस्ट के तरीके से होस्ट करते हुए साउथ अफ्रीका को इन द फीफा वर्ल्ड कप। मतलब ये स्टोरी कितनी माइंड बॉगलिंग है। कनाडा एक ऐसा नेशन हुआ करता था अलोंग विद यूएस जो कि इनके रिजाइम को काफी ज्यादा अपोज किया करता था। साउथ अफ्रीकन रिजाइम्स जब अपार्थाइड द्वारा ये लेड थे, इनकी गवर्नमेंट काफी ज्यादा सेग्रीगेशन किया करती थी। एंड सिंस दैट हैज ऑल एंडेड नाउ, तो साउथ अफ्रीका अब फुल फ्लेजेडली अपने रूट्स को प्राइड की तरीके से फील करके रिप्रेजेंट कर सकती है अपनी कंट्री को इन दी फीफा वर्ल्ड कप। यानी कितना क्रेजी फैक्ट है कि एक कंट्री जो कि दूसरे कंट्री को पूरे लंबे टाइम तक अपोज किया करती थी, आज उन्हीं को वेलकम करके उन्हीं के अगेंस्ट एक नॉकआउट का मैच खेल रहे हैं। तो भाइयों ये इसके पीछे की स्टोरी थी और नेल्सन मंडेला का इसमें कितना बड़ा हाथ था। यहाँ पे एक ऑनररी सिटीजनशिप उनको दी गई थी यहाँ पे बाय द पीपल ऑफ कनाडा। एंड आज इस मैच को जब ये हो रहा था एंड आई एम प्रीटी श्योर कि नेल्सन मंडेला का स्पिरिट इस मैच को देख जरूर से रहा होगा। ये है एक बैकग्राउंड का कंटेक्स्ट। अब दिस टेल्स यू कि फुटबॉल इज जस्ट मोर देन अ स्पोर्ट। फुटबॉल के बारे में बात करते हैं एज अ गेम कि भाई ये हुआ वो हुआ, रेड कार्ड, गोल्स, व्हाटएवर, बट देन इसके पीछे के जो डीप कनेक्ट होते हैं जब हम इनको जान जाए तो फुटबॉल स्पोर्ट्स से ज्यादा ही बन जाता है। तो आज के मैच में हमने देखा कि कनाडा ने साउथ अफ्रीका को हराया यहाँ पे थ्रू अ गोल बाय इस्ताकियो। और इस्ताकियो ने इतना ब्रिलियंट गोल मारा है भाइयों, 90+ सेकंड मिनट का गोल आया है। एक क्रॉस आता है जिसको कि साउथ अफ्रीका के डिफेंडर ने क्लियर किया। इस्ताकियो ने बॉल को चेस्ट कंट्रोल पे लिया और भाई बॉल लैंड करने से पहले उन्होंने एक वॉली पे एक फिनिश करी है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट थी। मतलब भाई ये जो बंदे ने कर दिया है, ही विल गो डाउन एज द हीरो फॉर कैनेडियन फुटबॉल। जैसे मार्च ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई लोग आज आप सभी लोग हीरोज बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले तक इज्जत नहीं मिलती थी कैनेडियन फुटबॉल को। कि भाई लोग हमेशा से कहते थे हाँ भाई एमएलएस है, कनाडा है, यूएस है, इनकी इज्जत नहीं होती थी खासकर यूरोपियन और ब्रिटिश फुटबॉल में। इस्ताकियो मेरे भाइयों, ही वाज बोर्न इन कनाडा, ओंटारियो में बोर्न था बंदा एंड 11 साल की उम्र पे ही मूव टू पोर्तुगल। ही स्टार्टेड टू इनिशियली रिप्रेजेंट पोर्तुगल इन द अर्ली इयर्स। और 2019 में यू वुड नॉट बिलीव इट कि क्लब्स लाइक बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, मोनाको वर सर्कलिंग अराउंड टू साइन द गाय। बट 2019 में इस्ताकियो ज्वाइन करते हैं क्रज अजूल, एक मैक्सिकन टीम। सेकंड्स कमिंग ऑन टू द पिच, बंदा एक हेवी टैकल में जाता है और इस बंदे को रेड कार्ड दे दिया जाता है। बाद में वीएआर चेक करता है तो इसके रेड कार्ड को रिड्यूस करके येलो कार्ड कर दिया जाता है। बट देन उसी मैच में थोड़ी देर बाद व्हाइल ट्राइंग टू इवेड अ टैकल ही टेयर्स हिज एसीएल। मतलब अपने लीगा एमएक्स के डेब्यू में 22 मिनट खेलते ही भाई के साथ इतने सारे इवेंट्स हो गए, अपना एसीएल भाई ने तोड़ लिया और 8 महीने तक वो बेड रिडन हो गया, अपने रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका था। एंड देन
देन एट दैट वेरी मोमेंट बंदे को रियलाइज हुआ कि ही हैज़ टू स्विच हिज एलिजेंस नाउ। तो उसने अपनी सिटीजनशिप को चेंज किया, पोर्चुगल को, क्योंकि वो अंडर 13 अंडर 15 में रिप्रेजेंट कर चुका था। फिर वो कैनेडियन पासपोर्ट ले लिया और वो अल्टीमेटली कनाडा को रिप्रेजेंट करने लग गया। सो ये डिसीजन उसने उसी टाइम पे बनाया जब वो बंदा बेड रिडन था आफ्टर ही गॉट दैट इंजरी। और आज यही बंदा कनाडा के लिए आई थिंक फुटबॉल हिस्ट्री में उनके लिए सबसे बड़ा गोल मार चुका है। मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है जितना मैं कैनेडियन स्पोर्ट्स को देखा हूँ इधर उधर, भाइयों ये जो गोल है उनके लिए वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे बड़ा गोल है। और ये जो स्पोर्टिंग इवेंट आज जो एक छोटा सा इन्होंने एक मोमेंट बना दिया है, ये इनके पूरे पूरे स्पोर्टिंग कल्चर में मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड स्टेज पे सबसे बड़ा मोमेंट है। क्योंकि जो भी इनके स्पोर्ट्स होते हैं, आइस हॉकी एंड ऑल, जो भी ये स्पोर्ट्स करते हैं, ये वही सीमित रह जाता है, दुनिया को नहीं पता चलता। बट फुटबॉल इज ग्लोबल। कनाडा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में ग्लोबल लेवल पे कुछ भी करेगा भाइयों, उस स्पोर्ट का, उस पर्टिकुलर मोमेंट की इतनी तारीफ होगी, इतनी बात होगी कि भाइयों वो ग्लोबल बन जाएगा। इस्ताकियो बन चुके हैं आज एक ग्लोबल हीरो, और भाई कंट्री में तो ये सेलिब्रेट हो ही रहे हैं। और गोल भी बहुत ही बेहतरीन था। इन्होंने पहले नॉकआउट राउंड में अपने पहला गोल मारा है और भाई अब राउंड ऑफ 16 में खेलेंगे किसके अगेंस्ट? मे बी इट कुड बी नीदरलैंड्स और इट कुड बी मोरक्को। इवन मैं कनाडा के मैनेजर जैसे मार्श के बारे में अगर बात करूं तो उसका जो पाथ था कमिंग इनटू फुटबॉल मैनेजमेंट वाजंट वेरी स्मूथ। जैसे मार्श ने अपना फुटबॉल मोस्टली अमेरिका में खेला, कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन इकोसिस्टम, तो कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली इनको। तो इन्होंने कई बार सोचा कि फुटबॉल को हम छोड़ देते, बिकॉज ही वॉज नेवर अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत ऑरा पजेस नहीं करता था जैसे मार्श। तो जब ये मैनेजमेंट में घुसने लगा तो उसको लगा भाई फुटबॉल छोड़ देते हैं एंड लेट्स गो इनटू डूइंग समथिंग एल्स। बट देन बंदे का बहुत बड़ा ब्रेक आया व्हेन ही वाज मैनेजिंग न्यूयॉर्क रेड बुल्स। तो वहां से इस बंदे को थोड़ी थोड़ी रिकॉग्निशन मिलने लगे। स्टिल भाई यूरोपियन फुटबॉल में बंदे की इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, बिकॉज पीपल यूज्ड टू थिंक लाइक हाँ अनदर MLS गाय है ये बंदा। एंड देन इन यूरोप वेयरएवर दिस गाय वाज मैनेजिंग, कोई भी इस बंदे का फेलियर होता था तो एवरीबॉडी वाज लाइक हाँ भाई ठीक है, हम अब अमेरिकन से थोड़े फुटबॉल सीखने वाले हैं। इसके सारे फेलियर्स को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके देखा जाता था कि भाई जैसे मार्श बीइंग एन अमेरिकन ही इज नॉट रेडी फॉर फुटबॉल। दैट्स वाई कनाडा की ये रन इतनी ज्यादा मैटर करती है, लेड बाय जैसे मार्श, लेड बाय दीज कैनेडियन प्लेयर्स, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एक टैक्टिकल वैलिडेशन, दिस इज अ पर्सनल विंडिकेशन। बट देन सेम चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए भी। भाई एक कंट्री हिट बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स, साउथ अफ्रीका के मैनेजर ह्यूगो ब्रोस, इनको भी भाई काफी लंबी इंजरी हो चुकी थी जब ये एज अ फुटबॉलर खेला करते थे। बट जब ये मैनेजमेंट में आए, पीपल वरंट बिलीविंग कि ये साउथ अफ्रीका को इतना दूर ले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में। और भाई नॉकआउट में आना भाई साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये भी उनकी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तो ह्यूगो ब्रोस जो ये मैनेजर है करेंटली यहाँ पे साउथ अफ्रीका के, इन्होंने काफी लंबे टाइम से मैनेजमेंट करी है। देयर वाज अ टाइम इन 2017 जब ये कैमरून के साथ एफकॉन जीते थे। एक ऐसी टीम को उठा के जोड़ जाड़ के उन्होंने बना के एफकॉन जिता दिया था, जब इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, कोई बिलीव नहीं करा था। तो जब अभी फिर इनको अपॉइंट किया गया साउथ अफ्रीका हेड कोच के तरीके से, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नॉइज भी हो रही थी। पीपल थॉट कि भाई अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देयर वाज सम सेक्शन ऑफ पीपल जो कि बिलीव नहीं कर रहे थे इनके ऊपर भी। अब आई थिंक यहाँ पे पीपल हैव स्टार्टेड टू गिव हिम द वैल्यू दैट ही डिजर्व्स, बिकॉज साउथ अफ्रीका वरंट फेवरेट फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द ग्रुप। मैं भी खुद उनको ग्रुप के बाहर नहीं निकाला था अपनी प्रेडिक्शन में, बट देन आई वाज प्रूवन रॉन्ग। ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। हालांकि वो हार चुके हैं आज, बट आई थिंक जो इनकी परफॉर्मेंस थी आज के मैच में, वी गॉट टू टॉक अबाउट हाउ गुड दे प्लेड। एक अच्छी प्रॉपर डिफेंसिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल हम लोग को देखने को मिली है। बट देन इस मैच में एक प्लेयर के बारे में जो मैं बात करूंगा वो है मोबो खासी। मोबो खासी मेरे भाई, मुझे बाद में पता चला ये बंदा सिर्फ 20 ईयर्स ओल्ड है। एंड लुक एट हिज हीट मैप, 103 टचेस लिए हैं इस बंदे ने आज के मैच में। 8 में से 6 ग्राउंड वन किया है, 3 रिकवरीज है, 5 क्लियरेंसेज है। मतलब आई थिंक एक जो बंदे ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है आज इस टीम से वो था मोबो खाजी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे रॉनवेन विलियम्स के बारे में जानता हूँ, जो इनके गोलकीपर हैं, जो इनके कैप्टन भी हैं, 34 ईयर्स ओल्ड, जो इनके लेजेंड भी हैं। आज भाई मोबो खाजी की परफॉर्मेंस देखिए, 20 साल का ये प्लेयर है। एंड ऑब्वियसली पीपल विल नॉट पे सो मच अटेंशन ऑन हिम बिकॉज ये MLS में खेलता है शिकागो के लिए। बट भाई साहब, वॉच आउट फॉर द गाय बीइंग ओनली 20 ईयर्स ऑफ एज। अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स के सामने आज बंदा खेला है। जोनाथन डेविड, तानी हो गए, प्रॉमिस डेविड हो गए, एंड भाई ने बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस दी है आज के मैच में। बट एक और बंदा है जिसका पॉसिबली हम मजाक बना रहे थे बिकॉज ही कमिटेड सम एरर्स इन द स्टार्टिंग मैच, सेफेफेलो सिथोल। भाई ये बंदे ने आज बॉल आउट किया है। हमने मजाक बनाया बिकॉज इसका नाम थोड़ा सा ऐसा फनी जैसा है, बट देन मेरे भाई बंदे ने क्या परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। तो ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये गेम आप देखोगे ना भाई 1-0 गया है कनाडा के साइड पे, 90+ सेकंड मिनट विनर है। काइंड ऑफ फील लाइक कि साउथ अफ्रीका अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही है, डिफेंडिंग उनको करनी है। टुवर्ड्स द एंड ये एक्स्ट्रा टाइम जाएंगे, हो सकता है पेनल्टीज में गेम जाए। एंड अगर पेनल्टीज में गेम जाता भाइयों, पता है क्या, साउथ अफ्रीका जीत जाती। दे हैव गॉट अ वेरी गुड गोलकीपर एज वेल एंड दे वर इन मोमेंटम। हालांकि इनकी टीम के पास उतनी क्वालिटी नहीं है, जो कि भाई अगेन एविडेंट थी। बट भाई दैट इज द स्टोरी। ये स्टोरी है यहाँ पे कनाडा की, इनके प्लेयर्स की। ये जैसे मार्श की स्टोरी है, ये जोनाथन डेविड की स्टोरी है। हाउ ऑफ द बेंच ही कम्स ऑन एंड चेंजेस द गेम, एंड में दे गॉट दैट विन, 1-0 की विन। इस्ताकियो की ये स्टोरी है, एक प्लेयर ऐसा जो कि लिंक था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे विद द लाइक्स ऑफ सिटी, मोनाको, बार्सिलोना, जिसको ACL हुआ।
पोर्चुगल को रिप्रेजेंट करता था, बट अब बाद में जाके इसने कनाडा को रिप्रेजेंट किया एंड ही स्कोर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इन कैनेडियन फुटबॉल हिस्ट्री एवर। तो भाइयों, दिस इज व्हाट फीफा वर्ल्ड कप इज अबाउट। इट्स मोर देन अ गेम, इट्स अबाउट दी स्टोरीज दैट कनेक्ट अस सो डीपली विद दिस स्पोर्ट। तो आई हैड टू टॉक अबाउट दिस विद यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं। आज भी और बहुत ऐसे काफ़ी क्रेजी मैचेस हैं। ब्राज़ील और जापान का मैच है, तो यहाँ पे मैं लिंक कर दे रहा हूँ, इस को देख लेना। साथ ही साथ नीदरलैंड्स का भी प्रीव्यू मैंने कर दिया है, जर्मनी का भी प्रीव्यू कर दिया है। ये दोनों वीडियोस हैं, नेक्स्ट आप इसके बाद आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप कर देना वीडियो को भूलना मत। मिलता हूँ, टेक केयर एंड पीस आउट।